नमस्कार सभी को। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान और आज मैं आपको एक नया मानचित्र भरना सिखाऊंगा और ये जो मानचित्र रहेगा ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होगा। यह है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य और इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारत के रेखा मानचित्र पर चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को दर्शाइए। तो इसके लिए आपको ये चंद लाइनें याद करनी ही होंगी। पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास संक्षिप्त तौर पर क्या रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने 321 से लेकर 298 ईस्वी तक लगभग 24 वर्षों तक शासन किया और ये जो शासन किया इनके पीछे जो थे उनके गुरु प्रधानमंत्री चाणक्य, जिनको 3 और नाम से जाना, 2 और नाम इनके थे, एक चाणक्य, दूसरा विष्णुगुप्त और तीसरा कौटिल्य। इनकी बुद्धिमत्ता, इनके अथक प्रयत्नों से ही ये अपना एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर पाए। और ये जो विशाल साम्राज्य था, याद रखना होगा कहाँ से, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर और उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत जो अफगानिस्तान में है वहाँ तक फैला हुआ था। तो इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करना ये अपने आप में एक महान कार्य था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी का जो नाम था वो पाटलिपुत्र, जिसे आज बिहार की राजधानी पटना कहा जाता है, ये पाटलिपुत्र कहलाती थी उस समय। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले की हम बात जो है वो कर रहे हैं। तो उस समय जो मुख्य जो केंद्र हुआ करते थे या मुख्य जो उस समय नगर हुआ करते थे उनके नाम थे हीरात, काबुल, कंधार, पुरुषपुर जो आजकल पेशावर कहा जाता है, पाकिस्तान में है, इंद्रप्रस्थ जिसे दिल्ली कहा जाता है, जयपुर, काशी, प्रयाग, उज्जैन, सांची और मास्की। तो इन्हीं को हम जो है मानचित्र में भरेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, इस तरह से मानचित्र आपको आएगा लेकिन ये व्हाइट होगा पूरी तरह से, इस तरह से जो ब्लू या ब्राउन नहीं होगा। तो करते हैं सबसे पहले। देखिए, अगर सबसे पहले जो है वो इसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, देखिए मैं आपको दर्शाऊंगा। इस तरह से अगर हम लेंगे और इस तरह से चले जाएंगे अफगानिस्तान में, और ये वाला हिस्सा आपने इस तरह से और ये ऐसे पहले आपने इस तरह से इसको करना है और इस तरह से ये इधर इस हिस्से को मिला लेना है। क्लियर है? अगर आप इसको या ऐसे नहीं कर पाए तो सीधे ले सकते हैं। फिर इसके बाद आपने जो है इसको यहाँ तक ले आना है इसी, ठीक है। अब यहाँ से ये हिमाचल वाला हिस्सा, तो हिमाचल का जो आपका किन्नौर और जो लाहौल स्पीति वाला जो हिस्सा था उसको छोड़ देना है अपने, क्योंकि पहाड़ी इलाके के ऊपर उन्होंने साथ। फिर उसके बाद आपने इस तरह से ये उत्तराखंड वाला हिस्सा इसको ले लेना और फिर आपने नेपाल की सीमा से होते हुए इस तरह से आपने चलना है और फिर से आपने इस तरह से और आधे जो भूटान के पास जाकर आपने कहाँ चले जाना है, इधर। और ये कहाँ चले जाना, इधर। यहाँ आप देख रहे होंगे पद्मा नदी जो है नीचे गिरती है, जो ब्रह्मपुत्र आती है शाम से होते उसके आगे जाके वो बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है। तो इस प्रकार से ये आपने जो है फिर से ये निशान इस तरह से लगाना और आगे बढ़ जाना। और फिर से इसी सीमा के साथ हमने आगे बढ़ना कहाँ तक, ये जो हिस्सा आता है यहाँ के मध्य हिस्से तक आपने बढ़ना है। क्लियर है? फिर आपने, क्योंकि आपको याद होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर एक प्रांत था जिसे जीता नहीं था और वो था कलिंग प्रांत। याद रखना, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपने इसको लगाना चाप। और ये कलिंग थी, प्रांत था जिसे उसने नहीं जीता, जिसे अशोक ने जीता था। तो इसकी बात में बात करेंगे और हम बात करेंगे आगे बढ़ते हुए यहाँ से। और क्योंकि तुंगभद्रा नदी के पास का जो क्षेत्र था, जो क्या हमने कहा था कि दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ था, ये मैसूर तक जो है फैला हुआ था। तो इस तरह से ये आपने फिर ये लगाना है इस तरह से और ये इधर, ठीक है, इधर से बढ़ते। फिर आपने जितना ये बच गया उसको आपने फिर से सीमा से चलते हुए जो है वो समुद्री सीमा के साथ साथ और पाकिस्तान यहाँ पर मिला देना है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो क्षेत्र था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। अब यहाँ पर हमने जिन जगहों का दर्शाना है, देखिए सबसे पहले हमने पाकिस्तान के इस हिस्से के ऊपर आना है। जितना यहाँ से इतना है उतना ही आगे बढ़ना है। और पहला जगह जो आती है ये है काबुल। याद रखना, इसका जगह का नाम क्या है, काबुल। फिर आगे बढ़ना है हमने इस जगह, इस कुबड़ के पास जो जितना यहाँ है उतना ही आपने आगे बढ़ना है और ये दूसरा निशान अपने लगाना है और इस जगह का नाम है कंधार। और इसी डायरेक्शन में बढ़ते, कंधार की तरफ ही बढ़ते हुए आपने जितना यहाँ से इतना है उतना ही आपने यहाँ से आगे बढ़ना है और ये आपका आएगा हीरात। याद रखना, इस जगह का नाम है हीरात। ये जो 3 जो जगहें हैं, क्या नाम है, काबुल, कंधार और हीरात। इसके पीछे का इतिहास है कि लगभग 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर जो यूनान के शासक थे उनके बीच में युद्ध होता है और इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य उसको जो है पराजय करता है। लेकिन दोनों में संधि होती है, दोनों योद्धा आपस में संधि कर लेते हैं और खुश होकर जो है जो सेल्यूकस निकेटर अपनी बहन की विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है कर देता है। तो इस प्रकार से जो 4 प्रांत, 4 में से जो 3 प्रांत थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के तौर पर जो मिलते हैं, कौन कौन से, काबुल, कंधार और हीरात। हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो है वो पुरुषपुर की वजह से पेशावर कहा जाता है। कैसे, जितना यहाँ से इतना सा जो दूरी है उतनी दूरी के ऊपर आप आगे आएंगे और ये आपका पड़ गया आपका पेशावर। पेशावर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पुरुषपुर। ठीक है, पुरुषपुर। अब आगे बढ़ेंगे हम, ये हो गया पाकिस्तान में एक ही जगह और अफगानिस्तान में 3 जो प्रमुख नगर थे उस समय, उनकी ही बात हम करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे भारतवर्ष में, जिसका इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली जो केंद्र जो बनी रही है। देखिए कैसे करते हैं दिल्ली, यहाँ से पैरेलल अगर हम चलेंगे ऐसी लाइन होगी और इसका सेंटर हिस्सा बीच वाला है गर्दन जो है काटेंगे, नीचे को सीधा लेकर आएंगे तो ये दोनों लाइनें यहाँ कटेंगी तो यहाँ पर आपका दिल्ली बन जाता है। क्लियर है? तो दिल्ली जो है ये इंद्रप्रस्थ उस समय कहा जाता था। अब यहाँ से इस तरह से आपने जो चलना, देखिए यहाँ से और जितना यहाँ से इतने की दूरी है उतनी ही दूरी आपने जो है इस डायरेक्शन में बढ़ना है और कितना बोला ना, यहाँ से लेकर इतनी जितनी दूरी उतने आगे बढ़ना और आगे निशान लगाना। ये आपका आ जाता है जयपुर। याद रखना, ये जयपुर आ गया, ये उस समय भी केंद्र था। अब आगे बढ़ते हैं
आगे हम सीधा पाटलिपुत्र की जो राजधानी, देखिए जितना यहाँ से डिस्टेंस है उतना ही आपने यहाँ से नीचे की तरफ निशान लगाना है और ये पड़ जाएगा आपका पाटलिपुत्र। लेकिन ऐसे गोल नहीं करना है इसको, ऐसे चॉर्स करके या कोई स्टार लगा के किसी भी तरह से आपने जो, या इस तरह से गोल करके और उसके बाहर एक राउंड और लगा के, कैसे भी आपने ये राजधानी आपने मैंने दर्शाई है पाटलिपुत्र। क्लियर है, पटना जो आज का है तो पाटलिपुत्र। अब आपने क्या करना है कि नेपाल का ये वाला हिस्सा देखना और ऐसे इस डायरेक्शन में आपने आगे बढ़ना है। देखिए कितना बढ़ना है, फिर से उतना ही लेना है और आगे आपने बढ़ना है और ये आपका काशी पड़ गया, निशान लगाया और एक पड़ गया आपका काशी। फिर काशी से थोड़ी ही दूरी के ऊपर आपने निशान जो है, कैसे इसी डायरेक्शन में चले, हम जिस डायरेक्शन में चले उसके दूरी के ऊपर आपने जो निशान लगाना है। तो ये काशी के बाद जो जगह पड़ी, ये पड़ी प्रयाग, याद रखना ये पड़ी प्रयाग। अब जितना यहाँ से नेपाल से लेकर प्रयाग है उतनी ही दूरी आपने आगे बढ़ना है, उतनी ही दूरी, और उसी डायरेक्शन में देखिए जैसे उसी डायरेक्शन में चले गया और ये जो जगह पड़ी इसका नाम है प्रयाग, सॉरी प्रयाग नहीं, प्रयाग ये हो गया उज्जैन, ये इसकी जगह का नाम है उज्जैन, याद रखना उज्जैन। पाटलिपुत्र, काशी, प्रयाग और उसके बाद आ गया उज्जैन। उज्जैन से अब समानांतर स्थिति में आपने जाना, ऐसे टेढ़े नहीं जाना, बिल्कुल समानांतर स्थिति में जाना, इस रेखा के समानांतर। और कितना बढ़ना है, जितना आपका ये है उतना ही बढ़ना है और ये आपका आ जाएगा भोपाल। क्लियर है, भोपाल। और जितनी दूरी के ऊपर ये स्थित है उतना ही आपने इस तरफ को जाना है, इस तरफ को जहाँ पाटलिपुत्र का निशान लगाया था हमने, और इतनी ही दूरी के ऊपर जितना किसके बीच में है, काशी और प्रयाग के बीच में, काशी और प्रयाग, उतना ही आपने बढ़ना है। और ये आपका जो जगह पड़ी इसका नाम है सांची, जहाँ स्तूप बनाया गया था अशोक के द्वारा, किसके अस्थियाँ वहाँ रखी गई थी, वो रखी गई थी महात्मा बुद्ध की। तो उस समय ये भी प्रसिद्ध के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में रहा है। तो ये हो गया। और एक अंतिम और रह जाता है तुंगभद्रा नदी का। ये अगर हम ये इलाका देखें, इसका आधा हिस्सा कर लेते तो आधा हिस्सा में थोड़ा सा जितना आपका यहाँ से इतना है, जितना है, हमने बात करें किसकी, मैं बात करा उज्जैन से लेकर भोपाल के बीच की जो स्थिति है उतना ही आपने ऊपर की तरफ पढ़ना है और निशान लगाना है। और ये पड़ा मास्की, मास्की जो है वो तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है और मास्की गांव ही है पड़ा, तो ये वहाँ पर जो है वो शिलालेख भी स्थापित किया गया है। तो मास्की भी इंपॉर्टेंट है इतिहास की दृष्टि से। तो ये वो जगह है। तो अब इनके नाम जो है फटाफट हम कर लेते हैं। पहला नाम काबुल, दूसरा कंधार, तीसरा हेरात, यहाँ पे पुरुषपुर रह गया ऊपर, फिर आता है दिल्ली जिसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, और यहाँ जयपुर, यहाँ पे पाटलिपुत्र, ये क्या है, शाबाश, साथ साथ बोलते रहेंगे तो आपका जो प्रैक्टिस हो जाएगी। काशी ठीक है, फिर प्रयाग ठीक है, प्रयाग के बाद हम सीधे गए थे यहाँ पर और इसका नाम था उज्जैन, बिल्कुल सही। और यहाँ पर आया भोपाल और भोपाल से ऊपर आ गया सांची और अंतिम क्या था आपका, ये था मास्की। क्लियर हो गया। अब देशों के नाम जो भर लेते हैं, ये क्या है, सबसे पहले अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, बड़े अक्षरों में आपने बताना है, ये चीन आपका आ गया, ये आपका नेपाल आ गया, ये आपका भूटान आ गया, ये आपका बांग्लादेश आ गया, बिल्कुल सही है, ये आपका म्यांमार आ गया। और यहाँ जो बच गया, क्योंकि ये देखिए आपकी सीमा यहाँ से गई है, तो ये वाला जो रह गया चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ये था वो कलिंग, जो 5वां प्रांत जो है अशोक ने जीत कर बनाया था। तो ये कलिंग आपने जरूर देना है मेंशन करना। इसके अलावा यहाँ पर भी जो है 3 तरह के शासक उसमें रह गए थे, चोल थे, चेर थे और क्या थे, पांड्य थे। ये इनका शासन यहाँ पर था दक्षिण भारत में, चोल, चेर और पांड्य। और एक और पड़ोसी देश रह जाता है यहाँ पर, क्या नाम है, श्रीलंका। क्लियर हो गया। तो ये आपने भर दिया। अब हमारे पास जो है सागर है उनके बारे में बात कर लें। अरब की तरफ, अरब सऊदी अरब को अरब कहा जाता था, अरब का देश उस समय, तो अरब की तरफ को अरब सागर कहा जाता था। और बंगाल जो जहाँ बांग्लादेश है उसकी तरफ क्या बोलेंगे, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पे था हिंद महासागर, हिंद महासागर। क्लियर हो गया। अब इसके पश्चात जो है हम बात करेंगे कि जो ये जगह है उसको हम या तो शेड करके करेंगे, कई बार जो है HP4 की सहायता से आप शेड कर देते हैं, लेकिन शेड में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्या करते हैं हम, जैसे मैंने तरीका अपनाया कि लाइन करके इस तरह से काफ़ी दूरी, एक बराबर की दूरी डिस्टेंस के साथ जो है आपने लाइनें लगानी है, ये दर्शाने के लिए कि यहाँ तक जो साम्राज्य जो स्थापित था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का, ये सीमाएं थी, ये साम्राज्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का था। तो इस को किसी भी तरह से आप जो दर्शा सकते हैं, जैसे मैंने दर्शाया आप वो भी सहारा ले सकते हैं। तो ये वो जगह थी जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था। क्लियर हो गया। अब इसमें जो कमी रह जाती है वो क्या है, सबसे पहले इस तरह के 3 ब्लॉक्स जो है या 4 ब्लॉक आपके उसमें ऑलरेडी बने होंगे। तो अब इनमें काम रह जाता है क्या, पहले ब्लॉक में आपने करना है कि हमने जो साम्राज्य बताया था इस लाइन, इसी डायरेक्शन में आपने 2 लाइनें जरूर जो है वो दे देनी है इस तरह से। तो इस तरह से हमने क्या दर्शाया, वो दर्शाया चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। ये 2 बार आ गया का साम्राज्य, ये गलती से हो गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य इन 2 लाइनों के हिसाब से हमने दिखाया है। या साम्राज्य का विस्तार लिखना था यहाँ पर, वो भूल गया मैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार, के साम्राज्य का विस्तार। ठीक है। फिर दूसरा जो हमने दिखाया वो इस तरह से चॉर्स वाला जो निशान वैसे ही हमने बनाना है यहाँ पर। अगर आपने कोई स्टार बनाया तो आप स्टार भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ क्या दिखाया हमने, पाटलिपुत्र दिखा, लेकिन पाटलिपुत्र क्या था, राजधानी, पाटलिपुत्र राजधानी, तो आप लिखेंगे राजधानी। और इसके बाद गोले करके हमने जो दर्शाया उसी तरह से उतने ही, और इस तरह से कहते हैं प्रसिद्ध नगर थे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर प्रसिद्ध नगर। अब आपका ये काम जो है कंप्लीट होता है, लेकिन एक और रह जाता है और वो है मेन भारत। ये लिखना भूल गए थे, तो भारत भी आपने लिखना है। तो अब आपका काम जो है वो पूरा होता है। मानचित्र का आपने डिस्क्रिप्शन भी लिख दी, उसके बारे में भी लिख दिया, और जहाँ पे आपने इसको लिखा है वहीं पर आपने ये मानचित्र भी लगा देना है। क्लियर है। तो इतना काम आप करेंगे और 5 नंबर आप जो है वो कहीं नहीं जाते हैं। तो कौटिल्य को हम याद रखते हैं और उनकी जो कही हुई बातें हैं वो आज हमारे लिए बहुत ही
कामयाब होने के लिए उनकी जो बताई हुई बातें हैं वो हमेशा आपने याद रखना है। क्या वो कहते हैं कि कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की तो आवश्यकता होती ही है, लेकिन जो अच्छे शत्रु होते हैं वो आपको और भी ज़्यादा कामयाब बनाते हैं, क्योंकि वो आपकी जो है गलतियां निकालते हैं और उन गलतियों को अगर आप सुधार पाते हैं तो आप और भी ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। तो याद रखना, अच्छे शत्रुओं को हमेशा अपने आसपास ही रखें और आप अधिक से अधिक कामयाब हों। तो ये चाणक्य ने कहा था। तो चाणक्य की सहायता से इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर शासन करना हो सकता है, तो आप भी कितना महान हो सकते हैं ये आप समझ सकते हैं। तो आपने मुझे आज बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।